नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो आज फिर हम दूसरे वीडियो में आ चुके हैं आप सबके साथ दूसरे वीडियो को लेकर। लास्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन किए थे क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे 5 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके करवाया जाए और कोशिश करेंगे आपको ये समझ में आ जाए। प्रैक्टिस आपको करनी है इसी तरीके के 5 क्वेश्चन या हर क्वेश्चन की तरह 5-5 क्वेश्चन आपको करना है। बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है और बेसिक में तो कई बार रिपीट होता हुआ देखा गया, स्टैंडर्ड में भी आ सकता है और इस फॉर्मेट में हल्का सा चेंज करके कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को करने का जो तरीका है बहुत ध्यान से देखना आप सब कैसे किया जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करके राइट हैंड साइड लाके दिखा देंगे। देखिए फटाफट, लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, है ना, मल्टीप्लाई ये जो 1 माइनस साइन थीटा है इसको हम क्या करते हैं 1 प्लस साइन थीटा, ये प्लस है ना तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन चेंज, है ना, जो एक बेसिक रैशनलाइज होता है ना वही अप्रोच फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। और उसमें क्या बताया जाता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके साइन बदल दो, प्लस है तो हमने माइनस लगा दिया, यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया माइनस लगा दिया। ठीक, जो ऊपर न्यूमिनेटर में लिखा वही हम डिनोमिनेटर में कंटिन्यू रखते हैं। ये हो गया फर्स्ट लाइन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो क्या हो गया यहाँ पर, नीचे में एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या कॉस स्क्वायर। देखो ऊपर तो कुछ भी नहीं किया मैंने, ओपन भी नहीं किया, ऐसे ही एज लिखा हुआ है। नीचे में 1 स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे भाई, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर को यहीं रह दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन को उधर लेके चला गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ऊपर में भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है ना, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर, तो आप क्या कर दोगे होल स्क्वायर बना दोगे। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या मिला 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया कॉस थीटा। बस आपको करना क्या है सेपरेट कर देना है, 1 के डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा और साइन थीटा के डिनोमिनेटर में भी क्या रख देना कॉस थीटा। तो 1 बाय कॉस थीटा क्या हो जाता है बच्चों सेक थीटा और साइन बाय कॉस थीटा क्या हो जाता है बच्चों टेन थीटा, और आपका रिजल्ट आ जाएगा LHS बराबर RHS। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था और इसमें आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सिंपल सवाल है, पर कुछ गलतियां हो जाती है जैसे हम चेक करने के दौरान बच्चे जब करते हैं हम देखते हैं तो कई बार यहाँ बच्चा ओपन कर देता 1 माइनस साइन थीटा मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, तो वहीं पे क्वेश्चन में लगभग समस्या पैदा हो गई। कई बार आइडेंटिटी भूल जाता है कि कैसे यूटिलाइज करना, कई बार होल स्क्वायर करना भूल जाता है। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग गलतियां होती है, इसको आप सावधानी से करेंगे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रूफ करना है हमें साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए होल अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 10, ये लेकर दिखाना है ना, LHS बराबर RHS करना है। तो अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड को कैलकुलेट करके राइट हैंड लाके दिखाएंगे। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो ऊपर आप दिख रहा है साइन ए और यहाँ पर साइन क्यूब ए, तो ऊपर में साइन कॉमन आ रहा है, तो आप क्या करें साइन ए कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। बहुत ध्यान से, नीचे में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों कॉस ए कॉमन, तो क्या बचेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, है ना, यही आएगा। नीचे से कॉस ए कॉमन ले लिया, ऊपर से साइन ए कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर साइन ए यहाँ पर कॉस है, वैसे दिख रहा है साइन ए अपॉन कॉस ए 10 है, बस ये सिंप्लीफाई करना है अपने को। तो देखो ये 1 और ये 1 आप बेहतर जानते हैं कि हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो हम यही यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड लाइन देखिए, साइन ए ब्रैकेट का यूज करिए 1 की जगह पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में कॉस ए, ध्यान से 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट का यूज करना है, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ध्यान से कैलकुलेट करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब करना क्या है, यहाँ तो ब्रैकेट ओपन करना है, ऊपर में बस कैलकुलेट करिए। तो साइन स्क्वायर ए में से 2 साइन स्क्वायर ए गया तो माइनस का साइन स्क्वायर ए और पॉजिटिव का कॉस स्क्वायर ए, तो हम क्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पर,
ये रहा, ध्यान से। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर को आगे लिख दीजिए ताकि पॉजिटिव वैल्यू आगे रहे, नेगेटिव वैल्यू पीछे हो जाए। तो साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए होगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू बनेगा। नीचे में कॉस, डिनोमिनेटर में कॉस ए, 2 कॉस, अब देखो ब्रैकेट खोल देते हैं पहले, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए और माइनस का कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया, कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट लाइन साइन ए, ऊपर में कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज लिख देना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे में कॉस ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बटे कॉस क्या होता है बच्चों, tan a। तो क्या हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS, है ना। सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली पेपर में देखा गया, तो इसको आप जरूर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप ध्यान रखेंगे, पहले हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमने यहाँ पर क्या करा, ये जो 1 निकल के आ रहा है कॉमन लेने के बाद, 1 की जगह पे हमने एक आइडेंटिटी पुट कर दिया, फिर उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन, और आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखें फिर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है, और ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक चैप्टर है हमारे एनसीईआरटी में, तो उसी का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसको हमने प्री बोर्ड में भी और जो हमारा फर्स्ट टर्म एग्जाम हुआ था उसमें भी हमने इस क्वेश्चन को आते हुए देखा था पेपर में। लिखा था पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6.5 इज 31, मतलब पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर इज 31, पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर इज 31 और रेडियस इज 6.5, रेडियस है 6.5 और जो पैरामीटर है सेक्टर का है 31 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। भाई एरिया ऑफ सेक्टर निकालने थीटा अपने को चाहिए, थीटा तो दिख नहीं रहा क्वेश्चन में, तो एक डायग्राम बनाते हैं, कोई नीड नहीं है पर समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। ये सर्कल बना दिया, ध्यान से देखिए, ये रहा आपका सेक्टर, ये होगा माइनर सेक्टर, ये हो गया आपका मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर की बात करते हैं, रेडियस कितना हो गया रेडियस हो गया 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, और अपने को क्या कहा गया था, पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर कितना दे रखा है 31 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर में क्या क्या चीजें कवर आ रही है बच्चा, यहाँ पे देखो, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, तो पैरामीटर का मतलब हो गया OA, आर्क AB, ये माइनर आर्क AB और OB, तीनों को ऐड किया तब कितना मिला अपने को 31 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखना, हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर इक्वल टू, देख कितना रखा हमारा 31 सेंटीमीटर। क्या लिखे पैरामीटर में, जो आपका OA रेडियस है, OB भी रेडियस है, और जो आपका आर्क AB है, तीनों को मिला दिया गया तब मिला हमारा पैरामीटर 31 सेंटीमीटर। अब OA कितना दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, OB कितना दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें आर्क निकल आएगा, आर्क AB, क्या निकल के आ जाएगा आर्क AB, ठीक, 6 और 6 12, 13 सेंटीमीटर हो गया, प्लस में आर्क AB इक्वल टू 31 सेंटीमीटर। तो वही आर्क AB की लेंथ कितनी हो गई 31 माइनस 13, कितना आ जाएगा 13 7 20, 20 7 18 19, है ना। ये हो जाएगा आपका 11 9 8 3 11 है ना, 18, 8 3 11, ये हो जाएगा 18, 8 9 10 11, और ये हो गया आपका 2 में से 18, ठीक है 18 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आर्क AB, जो कि कितना निकल के आया 18 सेंटीमीटर। तो हमने इतनी मेहनत की, ये जो आर्क है ना, यही आपका लेंथ ऑफ क्या है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। और लेंथ ऑफ माइनर आर्क का तो फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये होता है लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला। और ये कितना दे रखा है 18, मतलब कितना कैलकुलेट करा 18 थीटा बाई 360। इसको आप रहने दीजिए, अभी कुछ कैलकुलेट नहीं करना, 2 पाई आर है अपने पास, क्या है 2 पाई आर। तो हम यहाँ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं 2 पाई आर। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 पाई आर है, तो 2 आई की वैल्यू 22/7, रेडियस हो गया 65/10, 65/10 है ना, 6.5 था तो 65/10 लिख दिया। अब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, है ना, 13 बार में। अब आपके पास हो जाएगा 18, ये जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में वो कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, इक्वल टू थीटा अपॉन 360। इसको हम यहीं पे होल्ड करेंगे, ठीक, जैसे कट रहा है, तो 2 9 जा 18 एंड 2 11 जा, तो ये हो जाएगा 9 7 जा 63, और इसको 11 इंटू 13 ही आप यहाँ रहने दीजिए, और ये आपका थीटा अपॉन 360 का वैल्यू आ गया। हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं ना, इसको ऐसे होल्ड कर रहे हैं। अपने को निकालना क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या निकालना था, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक। अब तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे।
तो हमने क्या करा, पहले अपने को पैरामीटर दे रखा था, रेडियस पता था, पैरामीटर गिवन था, है ना। तो पैरामीटर सेक्टर क्या क्या, इसको और ये आर्क को ऐड करके मिला, रेडियस दोनों पता था, आर्क निकालिए, आर्क की लेंथ ऑफ माइनर आर्क है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला लगाया, थीटा बाय 360 की वैल्यू हमने फाइंड की, थीटा की वैल्यू को हमने इसी फॉर्म में हमने छोड़ दिया, ताकि हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर में भी ये थीटा बाय 360 आता है। ठीक, ध्यान से देखिए। तो क्या करने जा रहे हैं अभी हम, एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर बोले या माइनर सेक्टर, बात एक ही है, थीटा बाय, जब तक कि मेजर हम बोलते नहीं तो वो मेजर होता नहीं है, माइनर ही रहता है, सेक्टर बोलिए या माइनर सेक्टर बोलिए, बात एक ही है, पाई आर स्क्वायर। अब थीटा बाय 360 की वैल्यू कितनी है अपने पास, देख लीजिए, पहले से हमने कैलकुलेट कर रखा है 63/11 into 30, हमने डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 6.5 into 6.5, कैलकुलेट करना है अपने को बस। अब तो पॉइंट हटा दो, नीचे में 10, पॉइंट हटा दो, नीचे में 10 लग जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 13 पंचे 65, 5 11 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 11 22। अब किससे कटेगा, अब कुछ कट रहा है यहाँ पे, सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, जैसे ये आपका किससे कट रहा है, 5 से, है ना, 13 पंचे 65 और 5 दूनी 10, और कुछ अब तो नहीं कट रहा, तो अपने 5, हाँ 11 का 11, 11 का 11, और क्या है 7 9 63, 7 9 63, अब और कुछ नहीं है ना। तो ये नीचे में लेफ्ट हो गया हमारे पास 2 और ऊपर में 9 और 13, 63 का 117, 39 जा 170, 13 9 117, ठीक है, और नीचे में कितना आ रहा है 2, तो ये हो जाएगा 117/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पर हमने थीटा कैलकुलेट करके अपने रिस्क नहीं बढ़ाया, हमने इसी फॉर्म में छोड़ दिया, क्योंकि अपने को ये बात बता दी कि एरिया ऑफ सेक्टर में भी थीटा बाय 360 होता है, हमने डायरेक्टली यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारा एरिया आ गया 117/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एवरग्रीन क्वेश्चन है ना, सदाबहार, हर साल देखा गया पे, किसी न किसी सेट में ये आ ही जाता है 3 नंबर या 4 नंबर में। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर नंबर 4 है उसी से रिलेट करता है। करने का अप्रोच क्या है वो आपको देखना है, ध्यान से देखना है तो बहुत आसान, शुरुआत सही हो जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं ये करूंगा, इसके जैसे एक क्वेश्चन और है मैं आपको करने के लिए दे दूंगा, इसका सेम पैटर्न पे सवाल को आपको खुद से करना है ना। ये सवाल कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा तसल्ली से ना। हम क्या करने जा रहे हैं, 1/a + b + x, ठीक, और ये जो 1/x है ना, इसको हमने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लाए तो प्लस से माइनस बन गया, और हमने बाकी दोनों टर्म को उधर ही छोड़ दिया। ठीक है, पहला काम तो हमने ये किया, एक्स वाले टर्म को एक तरफ कर दिया। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे इन दो टर्म का, इन दो टर्म का भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो भाई देखो डिनोमिनेटर का एलसीएम तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह वेरिएबल टर्म है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे a + b + x × x, ठीक। इसका इससे मल्टीप्लाई किया, x का 1 से मल्टीप्लाई किया x, माइनस a + b + x का 1 से मल्टीप्लाई किया तो a + b + x, ठीक। ध्यान क्या रखेंगे, हम माइनस है बाद में 3 टर्म में ब्रैकेट का यूज करेंगे, ब्रैकेट यूज नहीं करने से हमसे क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी। अब जैसे ब्रैकेट यूज नहीं किया तो ये माइनस सिर्फ एक के आगे, इनके आगे तो लगा ही नहीं है। अब ब्रैकेट लगेगा तो हमें पता है कि माइनस तीनों के आगे, जब ब्रैकेट हटेगा तो तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ध्यान रखिए, बहुत छोटी गलतियां होती है और बहुत से बच्चे करते हुए पाए जाते, इसलिए बताना है जरूरी, समझ रहा हूँ। बाकी a × b ab, b × 1 b, a × 1 a, ठीक, पहला रंग क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। इसका इससे मल्टीप्लाई, 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 क्रॉस में कर दिया मैंने। अब आप नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए ax bx x², ऊपर ब्रैकेट खोल दीजिए x - a - b - x, ठीक। अब b + a b, x से x कैंसिल, ऊपर में देखिएगा तो माइनस कॉमन आ रहा है ना, माइनस दोनों के आगे है, तो माइनस बाहर किया तो a + b अपॉन में ax bx x² इक्वल टू b + a अपॉन में ab, ठीक, ab। अब क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये न्यूमरेटर सेम है, ये आपस में कट सकता है, बट हम काट के नहीं दिखा सकते क्योंकि मैथमेटिकली रॉन्ग है। न्यूमरेटर नहीं कट सकता, क्रॉस में कट सकता है, ऊपर नीचे कट सकता है, सामने सामने नहीं। और हमें पता है कि हम एक स्टेप आगे चल के इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे और ऊपर नीचे काट देंगे। हम वो स्टेप बचाने के लिए क्या करते हैं कि हम मान लेते कट गया तो यहाँ बचा -1, यहाँ बचा +1, तो हम काट के दिखा नहीं रहे बस, तो ये हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ax bx और x², और -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab, ठीक। सबको एक तरफ करिए, बड़ी पावर को आगे ले जाइए, ये रहा bx ax एंड प्लस का ab, है ना, रीअरेंजमेंट कर दिया टर्म्स का, पहले दो में कॉमन, आखिरी दो में कॉमन, ग्रुपिंग कर दिया हमने, x कॉमन आया, x + b, x कॉमन लीजिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, सॉरी a कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
एक्स प्लस बी। ठीक, फैक्टर हो गया हमारे पास, एक फैक्टर हुआ एक्स प्लस ए और एक फैक्टर हो गया हमारा एक्स प्लस बी। जीरोज क्या मिला, एक्स इक्वल टू माइनस ए और दूसरा क्या मिला माइनस बी। तो एक्स की वैल्यू माइनस ए एंड एक्स की वैल्यू माइनस बी। तो हमारे पास वैल्यू निकल आया। सिंपल है ना, बस ध्यान क्या रखना है इसकी कैलकुलेशन के स्टेप, जो कि प्रैक्टिस करने से आएगा, फिर रटने से नहीं आएगा, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, ये आप इसको क्वेश्चन में 5 डाल दीजिएगा और होमवर्क में आपके लिए करना क्या, मैंने यहाँ लिख दिया एक के आगे 2a कर दिया और इसको मैंने 2x कर दिया, इसको 2a कर दिया, इसको मैंने 2x कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपको करना है सेम है, बस मैंने क्या करा, a के आगे 2 और x के आगे 2, a के आगे 2 और x के आगे 2 मैंने लगा दिया। तो अब ये तरीका सेम रहेगा, बस आप ध्यान से करेंगे और आपका क्या आंसर आ रहा है कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 नंबर या 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज दिस, मतलब ये एस एन की वैल्यू दे रखी है, ये जो है ना आपका ये क्या दे रखा है, ये एस एन दे रखा है, सम ऑफ एन एथ टर्म दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट एन एथ टर्म। तो क्या लिखेंगे, एस एन, एस एन की वैल्यू दे रखी है, हमें क्या निकालना है 25th टर्म, मतलब A25 की वैल्यू हमसे कह रहा है निकालना है, A25 निकालना है। तो अपने को क्या इश्यू है यहाँ पर, अपने को ये इश्यू है कि भाई ए तो पता ही नहीं अपने को और डी भी तो नहीं पता। तो ए और डी नहीं पता तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे, ए और डी। जब ए और डी मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जब अपने को मिलेगा तब जाकर A25 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकलने के बाद ही तो हम A25 कैलकुलेट करेंगे ना। तो कैसे करेंगे, देखिएगा एस एन इक्वल टू 3n² अपॉन 2 प्लस में 5n अपॉन 2। ठीक, लेट करिएगा n इक्वल टू 1, तो S1 हो गया आपका 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, 1 अपॉन में 2 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस में 5/2 कैलकुलेट करिए 2, 3 + 5 कितना आ गया 8/2, कितना आ गया 4, S1 4 आया। तो S1 ही हमारा A1 होता है, ये बात ध्यान रखना, एक आप रूल याद कर लेंगे कि S1 ही क्या होता है, A1 होता है। ठीक, ये याद करेंगे। अब क्या करना है, अब आपको S2 कैलकुलेट करना है। क्या करना है, लेट n इक्वल टू 2, लेट n इक्वल टू 2, सीक्वेंस में लेकर चल रहे हैं तो n की जगह पे आप 2 रखना है। ठीक, तो S2 तो 3, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 5, 2 अपॉन में 2। ठीक, कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2 और 5 2 जा 10 अपॉन में 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, तो 3 2 जा 6 प्लस 5 कितना आ गया 11। तो S2 हो गया 11 आपका, है ना। तो अपने को अब A2 मिल जाएगा, क्या S2 माइनस S1 क्या होता है A2, ये वाला भी आप याद रखेंगे रूल। S1 ही A1 होता है और S2 माइनस S1 A2 होता है। तो S2 कितना 11 और S1 कितना है अपने पास, ये है 4, तो कितना हो जाएगा 7 4 11। तो A2 कितना हो गया आपके पास 7 और A1 अपने को पहले से पता है। तो हम D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस। A2 कितना है अपने पास 7 और A1 कितना है 4, कितना आया D 3, कॉमन डिफरेंस आ गया 3। अब आपको जो प्रॉब्लम था कि A और D का, तो A तो मिल गया, A हो गया आपका कितना, A हो गया आपका 4 और D कितना निकला, D निकला आपका 3, D कितना निकला, D आपका 3 निकला। अब आपको निकालना क्या, A25। तो A25 को कैसे लिखें, A प्लस 24D, भाई कैसे लिखा, फॉर्मूला होता है ना AN का, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से ये लिखा गया है। भाई n की जगह पे कितना लिखा, n की जगह पे 25 है ना, n की जगह 25 है तो 25 - 1 24D, A का ही। तो यही जो फॉर्मूला है जिससे ये ऊपर आपने देखा होगा एक्सप्रेशन जनरेट हुआ, A25 इक्वल टू A प्लस 24D। ठीक, तो इसी जनरल टर्म के फॉर्मूले से हुआ। तो हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास A कितना है, हमारे पास जो A है वो है आपका कितना 4 और D हमने कितना कैलकुलेट करा 3, कैलकुलेट करिए 4 4 3 12 3 दूनी 6 1 7 72, तो कितना आ गया आंसर 76। तो A25 की वैल्यू कितनी होगी 76। आसान सवाल है, पेपर में आने वाला सवाल है 3 नंबर का, जरूर प्रैक्टिस करें आपको। तो बच्चों हमने आज 5 क्वेश्चन कवर किए इस वीडियो में, हम वीडियो काफी छोटा रखने जा रहे हैं ताकि आप पढ़ सकें, बोर ना हो। तो ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत अच्छे से करने, रिपीट करने, इसके जैसे 2 2 3 3 4 4 सवाल आपको करने हैं और ये मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अपने पेपर में मिलेंगे। 10 क्वेश्चन मैं करवा चुका, 2 वीडियो, ये दूसरा वीडियो था। ऐसे मैं और भी 5 7 8 10 वीडियो जितना बन पाएगा पेपर से पहले मैं जरूर बनाऊंगा ताकि आप सबकी हेल्प हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे और इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।